आज की क्लास में हम लोग हॉट वायर एंड हॉट फिल्म एनीमोमीटर स्टडी करेंगे। एनीमोमीटर क्या है? ये विंड की वेलोसिटी निकालने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हवा कितनी तेजी से बह रही है, विंड की वेलोसिटी निकालने के लिए एनीमोमीटर यूज होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। ये दो टाइप का होता है, कांस्टेंट करंट टाइप, दूसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर टाइप। कांस्टेंट करंट टाइप, ये देखिए जिस फिजिकल वेरिएबल को मेजर करना है, यहाँ गैस दिखाया गया है कि गैस फ्लो हो रहा है या लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है, कोई फ्लूइड हो सकती है या गैस। तो ये फिजिकल आपका वेरिएबल है जो फ्लो हो रहा है, जिसको हमें मेजर करना है। तो हमने ऐसा सेटअप तैयार किया कि ये मान लीजिए पाइप से जा रहा है, तो इसमें हमने यहाँ से गैस बाहर निकला, हमने एक ब्रिज लगाया है, ठीक है, सप्लाई दिया ब्रिज से, ये गैल्वेनोमीटर है। तो ब्रिज का ये वाला जो पार्ट है, इसमें हमने जोड़ दिया एक इस तरह से फिलामेंट, मतलब ये हीट होगा, ये हीट होगा। अब क्या होगा, जब गैस यहाँ से जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल इससे होते हुए बाहर निकलेंगे, इससे होते हुए। तो हो गया क्या, मान लीजिए हीटेड है, तो हीट जब गैस इससे टच होगा इस फिलामेंट से, ये गर्म है, तो टच होने की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो हीट इसके पास है वो कौन ले लेगा, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ले लेंगे। तो ये ठंडा हो जाएगा। पहले मान लीजिए बैलेंस है, हमने कोई करंट दिया, अभी ये बैलेंस है। जब गैस इससे गुजरा तो गैस मॉलिक्यूल इसके पास जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी, वो गैस के मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से उसके रेजिस्टेंस में ड्रॉप आया, ठंडा होने से उसके रेजिस्टेंस में ड्रॉप आया। रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने से इसमें आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। आप वही जो आउटपुट आपका आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, और ये फिर प्रोपोर्शनल होगा कि आपका फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, इसका रेट कितना है, इससे जो फ्लूइड फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी कितना है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से आउटपुट प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये देखिए एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया है, यहाँ हमने एक कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, एक बार हमने जो करंट दे दिया, ठीक है, यहाँ जो बैटरी की जो पावर हमने लगा दी, जो बैटरी लगा दी इस पूरे सर्किट में, अब इससे जो करंट फ्लो हो रही है, ये हीट हुआ, करंट फ्लो हो रही है, अभी ये बैलेंस से कुछ आ रहा है उसमें। उसके बाद जैसे ही गैस इससे गई, ये ठंडा हुआ, इसकी बस हमें रीडिंग नोट करनी है। इस वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गैस फ्लो होने से जो आपको यहाँ रीडिंग मिल रही है, चाहे गैल्वेनोमीटर लगाइए या वोल्टमीटर लगाइए, जो रीडिंग मिल रही है वो प्रोपोर्शनल होगी यहाँ फ्लो रेट कितना है, बस इतना सा पॉइंट है। तो ये कहलाएगा आपका कांस्टेंट करंट टाइप, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जब यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट किया तो ये चीज भी आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये V और I कांस्टेंट। ये स्टार्टिंग में है ये, उसके बाद जैसे ये ड्रॉप आएगा यहाँ आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए, तो यही चीज यहाँ आपको लिखी हुई है, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा फ्लो रेट। वेरिएशन इन रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जो आउटपुट आपने ब्रिज बनाया है वही आउटपुट जो मिलेगा वो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस हुआ, और वही प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका फ्लो रेट के। दूसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर टाइप, सेम सेटअप है, जिस फिजिकल वेरिएबल को मेजर करना है वो आपका यहाँ से जाएगा,
और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब हमने जो है ये हीटिंग एलिमेंट है, एक ब्रिज के आर्म पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से हीट हो रहा है, वो फिलामेंट लगा दिया, वो हीट होकर गर्म हो जाएगा और इस पाइप में रख दिया गया। बाकी ये सब आर्म है ब्रिज के, हमने यहाँ से सप्लाई दिया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए क्या अलग है उससे। आपने सप्लाई दिया, करंट यहाँ से V दिया तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये गर्म होगा, गर्म हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद हो गया क्या, जब ये गैस मॉलिक्यूल आएंगे इसके पास तो इसको ठंडा कर देंगे, ठंडा कर दिए ना, ये ठंडा हो गया, इसमें कुछ रीडिंग आई। लेकिन हमें क्या करना है, जब ये ठंडा हो गया हमें क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो ये ठंडा हो गया, टेम्परेचर में ड्रॉप हो गया। अब हमें अगेन इसी को पहले के टेम्परेचर पे ले जाने के लिए, अब हमें ये ठंडा हो गया पहले से, अब हमें इसको अगेन प्रीवियस टेम्परेचर पर ले जाने के लिए हमें यहाँ से सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये इंक्रीज करना पड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर है यहाँ फिक्स रहेगा, ये रहेगा फिक्स। अंतर समझ में आया। यहाँ हम क्या करें, अपनी तरफ से बैटरी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ताकि जो टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर हमारा घटा, फिर हमें उसको रिकवर करना है, तो यहाँ से हम बैटरी की वैल्यू वोल्टेज बढ़ा देंगे ताकि हमारा टेम्परेचर सेम पे आ जाए। तो ये चीज है। तो जितना ज्यादा हमें इंक्रीज करना पड़ा करंट या बैटरी, एक्स्ट्रा करंट हमें जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, वो कहा जाएगा प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल टू होगा फ्लो रेट ऑफ द गैस। मतलब टोटल करंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वायर इन द इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू द फ्लो रेट ऑफ द गैस। तो इस तरह से ये कांस्टेंट टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ये जो जितना हमने करंट दिया, या यहां से बोले जितना बैटरी हमने बढ़ाया, सप्लाई बढ़ाया, एक्स्ट्रा जो बढ़ाया वो प्रोपोर्शनल होगा फ्लो रेट ऑफ द गैस। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। अब आइए देखिए, वही चीज लिखी हुई है, ये चीज total current required to bring the wire in the initial condition is equal to the flow rate of the gas। अब देखिए इक्विलाइब्रियम पे क्या होगा, हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट लॉस। अब देखिए सारे पैरामीटर यहां लिखे हुए हैं, आई स्क्वायर आर होता है हीट जनरेटेड, देखिए आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, भाई वायर में ही तो करंट जा रही है, ये वायर हो गया, इसमें कितनी करंट है और इसका रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर, ये इतनी हीट जनरेट हुई। लॉस किस में हुआ, एमएस, तो एच कन्वेक्टिव फील्ड कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एच इंटू हीट ट्रांसफर एरिया एच ए। बस हमें ये देखना है टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। टी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है वायर, और ये टी एफ क्या है फ्लोइंग फ्लूइड, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, वो हीट लॉस ये हो जाएगा, और हीट जनरेटेड, इस तरह से हम बैलेंस करेंगे। चलिए अब आगे देखिए, H इक्वल टू है सी नॉट प्लस सी वन अंडर रूट वी। ये क्या है, V जो है, जो फ्लो रेट है वो है, ठीक है। तो H की वैल्यू यहां से पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, पहले वाले में जो हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी क्वेश्चन नंबर 1, तो यही पुट कर दीजिए इसी में, ये वाली वैल्यू जो है यही पुट कर दीजिए, ये पुट करिए, आई स्क्वायर आर डब्ल्यू इक्वल टू एच ए टी एफ टी डब्ल्यू माइनस टी एफ, जहाँ एच है सी नॉट प्लस सी वन अंडर रूट वी,
एच का है कन्वेक्टिव फिल्म कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर आ जाएगा, आर डब्ल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इस तरह से आ गया आई स्क्वायर। कैसे? वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो ये बस मेमोराइज कर लीजिए, इस तरह से ये रिलेशन आता है इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कांस्टेंट करंट टाइप और कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर टाइप मेथड से, इन दोनों मेथड से हम जो गैस है या फ्लूइड है उसका फ्लो रेट निकालते हैं, ठीक है। ये मेनली हम लोग गैस के लिए ही ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है, विंड या कोई और गैस के लिए, ठीक है। थैंक यू।